घने जंगलों से घिरे एक छोटे से गांव चंद्रपुर में एक चरवाहा रहता था। उसका नाम था गोपाल। सीधा सादा, गरीब लेकिन दिल का बेहद साफ। हर दिन वह अपनी भेड़ों को लेकर जंगल में जाता और शाम तक वापस लौट आता। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। उस दिन आसमान में काले बादल छाए थे। गोपाल अपनी भेड़ों को लेकर जंगल के एक नए हिस्से में चला गया। वहां उसने पहली बार एक अजीब सी आवाज सुनी। गोपाल! वह चौंक गया। कौन है? उसने डरते हुए पूछा। तभी पेड़ों के पीछे से एक खूबसूरत लड़की सामने आई। उसकी आंखें चमक रही थीं, बाल हवा में लहरा रहे थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। मेरा नाम चंद्रलेखा है, उसने धीमे से कहा। गोपाल उसे देखता रह गया। इतनी सुंदर लड़की उसने पहले कभी नहीं देखी थी। तुम यहां अकेली क्या कर रही हो? गोपाल ने पूछा। चंद्रलेखा मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ अजीब था। मैं यहां रहती हूं, बहुत सालों से। उस दिन के बाद गोपाल रोज उस जगह जाने लगा। दोनों घंटों बातें करते। धीरे धीरे गोपाल को चंद्रलेखा से प्यार हो गया। लेकिन गांव में अजीब चीजें होने लगीं। कुछ लोग रात में गायब होने लगे। जंगल से अजीब चीखें सुनाई देती, और जो भी उस दिशा में जाता वापस नहीं आता। गांव के बूढ़े ने गोपाल को चेतावनी दी। उस जंगल में यक्षिणी रहती है, जो इंसानों को अपने प्रेम के जाल में फंसाकर उनकी आत्मा खा जाती है। गोपाल हंस पड़ा। वो सब झूठ है। चंद्रलेखा ऐसी नहीं है। एक रात गोपाल ने तय किया कि वह चंद्रलेखा से शादी की बात करेगा। लेकिन जब वह जंगल पहुंचा तो उसने जो देखा, उसकी रूह कांप गई। चंद्रलेखा एक इंसान की लाश के पास बैठी थी। उसकी आंखें लाल थीं, और वह उस लाश का खून पी रही थी। गोपाल के मुंह से आवाज तक नहीं निकली। चंद्रलेखा, ये तुम क्या कर रही हो? चंद्रलेखा धीरे धीरे उसकी ओर मुड़ी, और अचानक उसकी खूबसूरत सूरत बदल गई। लंबे नाखून, खून से भरी आंखें, डरावना चेहरा। मैं यक्षिणी हूं, गोपाल, चंद्रलेखा ने बताया। सैकड़ों साल पहले मुझे श्राप मिला था। मैं इंसानों से प्रेम नहीं कर सकती, लेकिन जब भी मैं किसी से प्यार करती हूं, मुझे उसकी आत्मा खानी पड़ती है। गोपाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। तो क्या तुम मुझे भी मार दोगी? चंद्रलेखा की आंखों में आंसू आ गए। नहीं, मैं तुम्हें नहीं मारना चाहती, लेकिन मेरा श्राप मुझे मजबूर करेगा। गोपाल के सामने दो रास्ते थे। भाग जाए और अपनी जान बचाए, या अपने प्रेम के लिए सब कुछ कुर्बान कर दे। उसने चंद्रलेखा का हाथ पकड़ लिया। अगर तुम्हें मेरी आत्मा चाहिए तो मैं तैयार हूं, लेकिन एक वादा करो, अगले जन्म में हम इंसान बनकर मिलेंगे। चंद्रलेखा फूट फूट कर रोने लगी। अचानक आसमान में बिजली चमकी, हवा तेज हो गई, और चंद्रलेखा की आंखें फिर से लाल हो गईं। श्राप जाग चुका था। वह चिल्लाई, भाग जाओ गोपाल, अभी भी वक्त है। लेकिन गोपाल वहीं खड़ा रहा। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। अगले ही पल चंद्रलेखा ने उसे जोर से गले लगाया, और एक भयानक चीख गूंजी। पूरा जंगल कांप उठा, और सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह गांव वाले जंगल पहुंचे। उन्हें वहां सिर्फ एक चीज मिली, एक सूखा पेड़, और उसके नीचे दो परछाइयां जली हुई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि हर पूर्णिमा की रात आज भी उस जंगल से एक आवाज आती है। गोपाल और कुछ लोग कहते हैं, उन्होंने वहां एक लड़की को देखा है, जो किसी का इंतजार कर रही है। उसकी आंखों में आंसू हैं, और होठों पर नाम। गोपाल। सालों बीत चुके थे। पुराना चंद्रपुर गांव अब बदल चुका था। नई पीढ़ी, नए लोग, लेकिन कुछ चीजें अब भी वैसी ही थीं। वही नदी, वही जंगल, और वही अधूरी प्रेम कहानी। उस छोटी लड़की का नाम था आर्या। बचपन से ही उसे अजीब अजीब सपने आते थे।
एक जंगल, एक नदी और एक लड़का जो उसे चंद्रलेखा कहकर बुलाता था। वह बार बार अपनी माँ से पूछती, माँ, मैं कौन हूं? लेकिन कोई जवाब नहीं था। साल बीते, आर्या बड़ी हो गई। एक दिन वो अकेले जंगल की तरफ चली गई, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। वह नदी के पास पहुंची और वहीं एक युवक बैठा था। उसका नाम था अर्जुन। जैसे ही दोनों की नजरें मिली, समय रुक गया। दिल तेज धड़कने लगा। बिना कुछ कहे दोनों एक दूसरे को पहचान गए। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, पता नहीं क्यों, ऐसा लगता है मैं तुम्हें पहले से जानता हूं। आर्या की आंखों में हल्की नमी आ गई। मुझे भी। दोनों रोज मिलने लगे। वही नदी किनारा, वही बातें, वही एहसास, जैसे पुरानी कहानी फिर से शुरू हो गई हो। एक रात आर्या को अचानक सब याद आ गया। उसका असली रूप, चंद्रलेखा, गोपाल का प्यार और उनका वादा। वह रोने लगी। तो ये वही है, मेरा गोपाल। अगले दिन उसने अर्जुन को सब बताया। मैं वही चंद्रलेखा हूं। अर्जुन पहले तो चौंका, लेकिन फिर धीरे से मुस्कुराया। इसलिए मैं तुम्हें देखते ही अपना सा महसूस करता था। आर्या ने कहा, पिछले जन्म में हम बिछड़ गए थे। इस बार मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ लिया। इस बार हम साथ रहेंगे, चाहे कुछ भी हो। इस बार कोई श्राप नहीं था, कोई डर नहीं था, सिर्फ सच्चा प्यार था। दोनों ने शादी कर ली और उसी गांव में रहने लगे। एक दिन दोनों उसी नदी किनारे बैठे थे। आर्या मुस्कुराई, देखा, मैंने कहा था ना, हम फिर मिलेंगे। अर्जुन हंस पड़ा, और इस बार हमेशा के लिए। अंतिम संदेश, सच्चा प्यार कभी हारता नहीं। अगर वो सच्चा है तो किस्मत भी उसे मिलाने पर मजबूर हो जाती है।